नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, तो वहीं बीपीएससी के अभ्यर्थी 2 महीने से ऊपर जो है शिक्षा सत्याग्रह पर पटना के मुख्यमंत्री आवास के नजदीक गर्दनी बाग में धरने पे हैं। वहीं मुख्यमंत्री का अंतिम चरण जो यात्रा का था वो पटना क्षेत्र में था, बाढ़ में। और बाढ़ में आप जानते हैं किनके पास मुख्यमंत्री मिले होंगे, किनके साथ मिले, तमाम बातें आप लोग जान रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी से मिलने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री का समय नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी है हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते, लगातार दर्शकों को सर, भी प्रणाम मुझे। लगातार सर छात्र हितों में बात करते रहते हैं, लेकिन आज चर्चा इसलिए जरूरी है सर के साथ क्योंकि अनंत सिंह पर भी लगातार जो है वो इनकी टिप्पणी जो है वो सुर्खियों में रहती है। सर, नीतीश कुमार जो है, बाढ़ में उनका कार्यक्रम होता है प्रगति यात्रा का। वहां कई विधायक जो हैं और जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन कहा जाए तो अब तक पटना के गर्दनी बाग में जिस तरीके से अभ्यर्थी बैठे हुए उन लोग से उनकी मुलाकात नहीं होती। ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है और पलटू राम के लिए लज्जा का विषय है कि वो खुद एक छात्र आंदोलन की उपज है। पलटू राम ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1974 में की थी, जो जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। जी। और आज उन पर सत्ता का नशा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि हम्म। बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। और बच्चों पर 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ दिसंबर 24 में। और अभी भी बच्चे गर्दनी बाग बैठे हुए हैं और ये मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने गर्दनी बाग में आके बच्चों से मुलाकात कर दी। और पलटू राम से बच्चे मांगते रह गए कि 5 मिनट का हमें समय दीजिए, हम अपना दुख दर्द नहीं सुनाना चाहते हैं। और 5 मिनट का समय नहीं मिला। और मैं बताता रहा हूं पहले से भी लोगों को कि पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और आज अनंत सिंह यदि बेऊर जेल में भी है तो उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। मेन सुविधा मोबाइल की मिली हुई है और मोबाइल से ही वो अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं महीनों से मांग करता आया हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। लेकिन मेरी बात अनसुनी की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। और देखिए, अभी भी जो प्रगति यात्रा में ये गए थे, तो अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, ऐसे तो वो राजद के टिकट पर चुन के आई थी, लेकिन पिछले साल 12 फरवरी को नीलम देवी ने भी पलटी मार दी और अनंत और नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया था विश्वास मत के दौरान। तो वो नीलम देवी के साथ घूम रहे हैं। तो एक तरह से वो बच्चों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है, उनसे मुख्यमंत्री को मिलना नहीं है। और माफिया सरगनाओं से उनकी उठक मतलब उठते बैठते हैं, उनकी वाइफ के साथ घूमते हैं प्रगति यात्रा में। तो जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत गलत संदेश जा रहा है इसका। जी। सत्ता के कई लोग जो हैं वो अभ्यर्थी हो या खान सर हो या रहमान सर हो, तमाम लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं। कह रहे हैं, जिस तरीके से खान सर की चर्चा है तो आप जानते होंगे कि उन्होंने कई खुलासे किए हैं। कहा है कि गया और नवादा के कोषागार से जो है प्रश्न पत्र गायब हुए हैं। तो वहीं उनपे कई आरोप भी लगाए गए हैं। उनके कोचिंग संस्थान पर भी आरोप लगाए गए कि अगर वही सही से चला रहे कि नहीं, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं तो अगर गलत तरीके से किसी का कोचिंग चल रहा है तो कार्रवाई में देर क्यों हो रही? सरकार आपकी है, पूरा तंत्र आपका है, तो खाली बयानबाजी से तो नहीं होगा काम। यदि सच में कुछ उसमें गलती है तो आप कोचिंग संस्थान को सील कीजिए। और सिर्फ आप बयानबाजी कीजिएगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। और जो सवाल उठाए गए हैं उस पर तो जवाब आना चाहिए ना। जैसे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि गया गया और नवादा, इन दो जिलों के कोषागार से बीपीएससी के प्रश्न पत्र गायब हैं, दोनों के ट्रेजरी से गायब हैं, तो ये तो गंभीर आरोप है ना। इस पर तो गया और नवादा दोनों के जिलाधिकारियों की तरफ से सफाई आनी चाहिए थी, क्योंकि उसका कस्टोडियन तो ट्रेजरी का कस्टोडियन डीएम ही होता है, जिलाधिकारी होता है। तो ऐसा कोई जवाब नहीं हुआ। देखिए, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्ता के नशा में आदमी बहक जाता है। अभी आगामी 4 मार्च को पटना हाई कोर्ट में फिर सुनवाई है और मतलब अभी टला नहीं है।
आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है परमार साहब, उनका भी मुझे जो मतलब ढर्रा लगता है, वो बहुत अहंकार वाला लगता है। और जिस तरह से वो तुरंत बच्चों को उपद्रवी बोलने लगते हैं, उदंड बोलने लगते हैं, नॉन सीरियस बोलने लगते हैं, ये उन पर शोभा नहीं देता है ना? जितने बड़े ये बच्चे हैं, उतने बड़े तो परमार साहब के अपने बेटे-बेटियाँ होंगे। तो उनको तो पिता की तरह, अभिभावक की तरह काम करना चाहिए। अब सबको 1 मिनट में उदंड है, उपद्रवी है, नॉन सीरियस है, तो पूरी दुनिया में एक परमार साहब ही सीरियस पैदा हुए हैं क्या? तो ये नहीं, सब गलत है। और आप खुद सोचिए, यदि 4 मार्च या उसके बाद हाई कोर्ट कोई प्रतिकूल फैसला दे दे, तो बताइए कैसी नाक कटेगी? पलटू राम की भी नाक कटेगी और परमार साहब की भी नाक कटेगी। क्योंकि मुख्य परीक्षा तो 24 अप्रैल से है। 24 अप्रैल में तो अभी पूरे 2 महीने का समय है। तो 2 महीने के पहले यदि पटना हाई कोर्ट मान लीजिए कोई प्रतिकूल फैसला दे देता है और बीपीएससी को कह देता है री एग्जाम कराने के लिए, तब ये पलटू राम और ये परमार साहब, ये लोग कौन-सा मुँह दिखाने लायक रहेंगे? जी। नहीं, आपको नहीं लगता है कि छात्र जो है जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, एक बार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सुन लेना चाहिए था, बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी, वो क्योंकि बिहार की काफी बदनामी हुई है इससे। वो तो मैं कह ही रहा हूँ। देखिए, बिहार का मुद्दा है और इसको बिहार के मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप सुनेगा, है ना? तो ये तो मुख्यमंत्री से उम्मीद की ही जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री का रवैया मैंने कहा ना कि संवेदनहीन हो गया है। और वो चूड़ा दही खाने आनंद मोहन के घर पहुंच जाएंगे, जो एक सजा याफ्ता खूनी है, और अनंत सिंह के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, उनसे उनको मिलने के लिए 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। ये तो बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है। लेकिन देखिए, सत्ता का नशा उतरने में देर नहीं लगती। और नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। और मैं बार-बार कह रहा हूं कि यदि बेरोजगार लोग इकट्ठा हो गए, तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। तो ये बात भी पलटू राम को याद रखनी चाहिए। जी। एक प्रशांत किशोर भी जो थे वो उभर कर सामने आए थे, बच्चों के आंदोलन में बढ़ चढ़ के जी। उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन अब वो भी शांत हो गए हैं। वो भी ना ही इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, ना उनकी कोई प्रतिक्रिया आ रही है। जिस तरीके से बच्चों को हिम्मत मिली थी प्रशांत किशोर से, वो अब सारा मामला जो है वो शांत हो गया है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी अब चुप्पी साध लिए हैं। नहीं, सही कहा आपने। मूलतः ये जो नेता लोग होते हैं, ये लोग मूलतः अवसरवादी होते हैं। इनको हम्म। लगता है, जैसे प्रशांत किशोर ने एक समय बहुत हंगामा किया था। पिछले साल 29 दिसंबर को उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी। उस दिन छात्रों पर बहुत लाठियां भी पड़ी थी। फिर प्रशांत किशोर की आलोचना भी हुई कि वो बच्चों को पिटवा के खुद पतली गली से निकल गए। फिर उन्होंने 2 जनवरी से आमरण अनशन शुरू किया। 13-14 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे। और लेकिन उसके बाद जब से एलसीटी घाट चले गए हैं और सत्याग्रह आश्रम में रहने लगे हैं, तब से तो उस मुद्दे पर लगता है उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया है। और कोई मतलब जन स्वराज पार्टी का कोई ऐसा बयान भी नहीं आ रहा है, और लगता है उन्होंने बच्चों को अपने भरोसे छोड़ दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये सारे नेता जो होते हैं अवसरवादी हैं। ये चिराग पासवान, जो कि बड़ी-बड़ी बात करते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की, जब बच्चे लाठी खा रहे थे तो अमेरिका में नया साल मना रहे थे। तो इस बीपीएससी आंदोलन में बहुत लोग बेनकाब हो गए। एक सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ बिहार, दर्शक जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सन ऑफ बिहार सोशल मीडिया पर ऐसा अवतारी पुरुष बने रहते थे, लगता था कि बिहार को बदल के ही दम लेंगे। और पूरे बीपीएससी आंदोलन के दौरान सन ऑफ बिहार कहीं दिखाई नहीं दिए। बस एक बार एक उनका वीडियो आया कि ये आंदोलन बस मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। तो इस आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करते देखे गए सन ऑफ बिहार, और कुछ नहीं उन्होंने किया। जी। तो तमाम बातों को आपने सुना। देखिए किस तरीके से बीपीएससी छात्र जो है, देखिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। 2 महीने का ऊपर का समय होता जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक तरफ तमाम जिस तरीके से पार्टियां आई थी बच्चों के साथ, अब वो पार्टियां भी पीछे हट गई हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने की बात तमाम छात्र कर रहे थे, ना ही मुख्यमंत्री मिले हैं, ना ही अभी तक कोई कोर्ट से निर्णय आया है। अब देखना ये होगा कि छात्रों का आगे का रणनीति क्या होता है और कोर्ट की क्या फैसला आता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल, धन्यवाद।